जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 65वें दिवस के सत्र में आप सबका हृदय से स्वागत है। भगवान की पावन कृपा से हम सब प्रभु की दिव्य लीलाओं का एक विशेष भाग, जिसमें भगवान अर्जुन को गीता जी का पावन उपदेश सुनाते हैं, उसी उपदेश के माध्यम से, उसी उपदेश के प्रभाव से अर्जुन का जीवन कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की तरफ बढ़ता है। वो परमात्मा को पा लेते हैं। बस उसी विषय को हम भी समझ करके गीता जी को साधन बना करके और अपने साध्य तक पहुंच सकते हैं। इसी क्रम में हम विगत 64 दिन से श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के कुछ श्लोकों पर चर्चा कर रहे थे। आइए आज श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 13वें श्लोक के अंतिम भाग की चर्चा करते हैं। यहाँ पर भीष्म जी के द्वारा शंख बजाने के बाद दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी के द्वारा शंख बजाने के बाद एक साथ अनेक शंख बजते हैं। ततः शंकाश्च वैर्यश्च प्रणवानक गौमुखाः सहसे वाव्य हन्यन्त सशब्दस्तमलो भवतः। जैसे ही भीष्म पितामह जी ने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए शंख बजाया, उसके बाद अनेक शंख बज गए। भैरी यानी कि नगाड़े बज गए। प्रणवानक, गोमुखा, ढोल, मृदंग और नारसिंग नामक बाजे सहसा अचानक एक साथ बज उठे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। बज उठे अर्थात बजाया नहीं गया और बज उठे, ऐसा प्रतीत होता है। सामान्य दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि बजाए नहीं गए और वह बज उठे। तो यह एक भाव तो यह प्रकट करता है कि हम कोई कार्य करेंगे तो उसके फलस्वरूप कुछ न कुछ तो होना ही है। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि बज उठे अर्थात भयंकर ध्वनि में बज उठे अर्थात जब कोई विशेष व्यक्ति किसी कार्य विशेष को करता है, ऐसी स्थिति में उस विशेष व्यक्ति के द्वारा किए हुए कार्य का अनुसरण शीघ्र और सभी के द्वारा किया जाता है। भीष्म पितामह एक विशेष व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। ज्ञान और ज्ञान के साथ साथ बल के साथ साथ बुद्धि, ये तीनों हैं। होगी भी क्यों नहीं। गांगेय जो ठहरे गंगा मैया के पुत्र हैं। गंगा मैया के पुत्र होने के नाते भीष्म पितामह में बुद्धि, बल और ज्ञान, भक्ति, कर्म, ये सब सहज दिखाई देते हैं। अगर मनुष्य चाहे कि हमें भी भीष्म पितामह की तरह कार्य करना चाहिए या भीष्म पितामह जैसी बल, बुद्धि, विद्या, भक्ति, ज्ञान, कर्म, ये सब हमारे पास भी होने चाहिए, तो हाँ,
ये संभव है, सरलता से समझ सकते हैं कि भीष्म गंगा पुत्र हैं, भीष्म गांगेय हैं, इसलिए उनमें यह स्थिति है। तो हम गंगा पुत्र कैसे बन सकते हैं? हमारे भीतर गांगेय भाव कैसे आ सकता है? तो सहज और सरल भाव से सोचें तो गंगा जी का निवास वर्तमान में सहजता से प्रत्येक सनातन धर्मी के घर में ही, प्रत्येक साधक के आश्रय आश्रम पर ही गंगा जी का स्थान है, और वह है भगवती गौ माता का पावन मूत्र। क्योंकि कोई भी साधक है तो साधक के घर में कर्म योग के लिए, निष्काम सेवा के लिए गौ माता साधन के रूप में होगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और गाय माता है तो वो गोमूत्र प्रदान करती है, और गोमूत्र में गंगा जी का निवास है। अगर हम गाय माता की मन भाव से सेवा करें तो हम में भी गांगे जैसी स्थिति आ सकती है। क्योंकि गाय माता की सेवा से बल भी प्राप्त होता है, बुद्धि भी प्राप्त होती है, भक्ति भी प्राप्त होती है, ज्ञान भी प्राप्त होता है, और गौ माता है तो निष्काम सेवा भाव भी प्रकट होगा ही। इसलिए एक गाय माता जिनकी भाव से सेवा करे तो हमारे जीवन में भी गांगेयता की स्थिति आना स्वाभाविक है। विश्व पितामह भक्त थे, ज्ञानी थे। ज्ञानी और भक्त होने के लिए निर्मलता चाहिए, और गाय माता का गोमूत्र में गंगा जी का निवास होने के कारण गंगा जी स्वयं निर्मलता प्रदान करने वाली है, इसलिए गंगा जी का एक नाम विमला रखा है। तो गौ माता के गोमूत्र में वही विमलत्व है, इसलिए गौ माता का संग करने से, गौ माता की सेवा करने से साधक में विमलत्वता प्रकट हो जाती है। परिणाम स्वरूप साधक का चित्त पवित्र हो जाता है, और वह पवित्र चित्त से निष्काम कर्म करते हुए, पवित्र चित्त से भगवत ध्यान करते हुए, पवित्र चित्त से आत्मचिंतन करते हुए अंतोगत वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब बात आती है कि भीष्म पितामह का शंख ध्वनि का अनुसरण उन्होंने क्यों किया? तो उत्तर अब तक हमारे सामने आ चुका है कि उन्होंने अपने बल बुद्धि और विद्या के बल पर उपस्थित लोगों में अपना प्रभाव बना लिया था, इसलिए उनका त्वरित अनुसरण किया गया, तुरंत अनुसरण किया गया। उन्होंने शंख बजाया, सबने शंख बजाया, साथ में दूसरे वाद्य यंत्र को अभी जिनके पास जो कुछ था उनको बजा दिया। हम साधक हैं और परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो हमें भी हमारे जीवन को कुछ इस प्रकार का बनाना होगा कि हमारी बातों को, हमारी क्रियाओं को लोग समझ करके और उनका तत्क्षण अनुसरण करें। यहाँ पर अभ्यहन्यतन यानी कि बज उठे, सभी बाजे बज उठे, इसका अर्थ होता है कि अपने आप बज उठे। हालांकि कोई चीज अपने आप बजती नहीं है। ढोल पर प्रहार करेंगे तो बजेगा, नगाड़े पर प्रहार करेंगे तो बजेगा। और जो गोमुख नाम का यंत्र है, नरसिंगा जिसको कहते हैं, उसमें भी फूंक मारेंगे तब जाकर के वह बजेगा। असल में तो ये सब क्रियाएं करने पर ही बजता है, लेकिन यहाँ कहा कि सहसा बज उठे, इसका अर्थ है कि तुरंत ही अनुसरण किया गया। तो यहाँ एक तो है अनुसरण कराना और एक बात है अनुसरण करना। अनुसरण कराया कैसे जाए और अनुसरण किया कैसे जाए? तो अनुसरण कराने के लिए अगर हम सचमुच अनुसरण कराना चाहते हैं तो हमें हमारे जीवन को दर्पण की तरह चमकदार और कांच की तरह पारदर्शी रखना पड़ेगा।
मानव जीवन जब दर्पण की तरह चमकदार और कांच की तरह पारदर्शी होता है तो उसके जीवन में सहज कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की धारा बहती है और उस कर्मयोग, ज्ञान और भक्ति योग की दिव्य धारा के माध्यम से वह व्यक्ति करीब आकर के अनुसरण करना प्रारंभ कर देता है। एक बात कई बार कही जाती है कि भाई देखो, चमत्कार को नमस्कार है, कहीं भीड़ है, कहीं संख्या है, कहीं चढ़ावा है, कहीं अधिक दान है, तो इस चीज के पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई चमत्कार है। इसीलिए उस चमत्कार को नमस्कार करने के लिए सब लोग पहुंचते हैं। लेकिन यह बात पूरी तरह सत्य नहीं है। चमत्कार कुछ देर के लिए नमस्कार करवा सकता है, लेकिन बाद में तो वह छूटेगा। लेकिन जीवन पर्यंत अनुसरण की बात अगर करें, हमारा मन ये कह दे कि हम जो यह अमुक अमुक कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं और इनका अनुसरण सब लोग करें, तो सब लोगों के द्वारा इनका अनुसरण करने से लोक कल्याण होगा, जगत कल्याण होगा, विश्व कल्याण होगा, जो कि हमारी मूल भावनाओं का केंद्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह जो भाव है, यह साधकों का भी भाव होता है कि सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे। लेकिन ये कब होगा? जब हम अपनी क्रिया के पीछे क्रिया करने वाले लोगों की संख्या बना लें, और वह तब होगा जब हमारे जीवन में एक चमक और एक सफाई होगी, कोई छुपाव भी नहीं और तेज भी पूरा। तो इसी कारण सारे के सारे कौरव सेना के लोगों ने शंखादि ध्वनि का प्रयोग कर लिया। तो ये तो हो गई अनुसरण कराने वाले की बात। अब बात करते हैं अनुसरण करने वाले की, कि स्वतः बज उठे। तो हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि बहुत प्रतीक्षा करने के बाद धीरे धीरे हम कार्य को गति दें। यह साधक के लिए हितकर नहीं है। अगर कोई साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और उनसे कुछ प्राप्त हुआ तो उसको तुरंत स्वीकार करके उसका तत्क्षण अनुसरण करना चाहिए। भले कार्यों का, सद्कार्यों का, सद्कर्मों का, सद उपदेशों का, सद विचारों का अनुसरण करने में एक क्षण की भी देरी उचित नहीं है। यहाँ पर सबने तत्क्षण बाहर शस्त्र इत्यादि, अस्त्र इत्यादि संभाल करके और युद्ध प्रारंभ के वाद्य यंत्रों को बजा दिया। ये उनकी तत्परता और अनुसरणता के विशेष प्रभाव को दिखाता है। तो हमें अगर जीवन में अनुसरण करना है तो फिर विचार किए बिना शीघ्रता पूर्वक करना चाहिए, जिससे ऐसा लगे कि अनुसरण हो गया, हमें करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ऐसा करने से श्रम भी कम लगता है और समय भी कम लगता है और परिणाम शीघ्र आते हैं। यहाँ भले परिणाम विपरीत थे। यहाँ भीष्म पितामह ने जो कार्य किया वो उचित नहीं था, लेकिन कौरव सेना होने के कारण तुरंत अनुसरण हुआ। तो चाहे अनुसरण अच्छे कार्यों का है, चाहे अनुसरण बुरे कार्यों का है, दोनों में उसका फल तो प्राप्त होना ही है। यह भीष्म पितामह जी ने जो शंख बजाया, वह शंख बजाया प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन को। यह उचित कार्य नहीं था। एक साधक, एक ज्ञानी किसी को प्रसन्न करने में नहीं लगता, बल्कि उसको सद्मार्ग पर चलाने के लिए लगता है। औरों की प्रसन्नता में लगे रहने से हमारा भगवत भजन छूटता है, प्रभु से दूरी बनती है, और जिसके प्रति हमारे मन में ऐसा भाव है, ऐसा मोह है, उसके जीवन में प्रमाद बढ़ता है, आलस्य बढ़ता है। इसलिए ये विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनुचित होता है। यहाँ पर प्रसन्नता के लिए भीष्म पितामह ने शंख बजाया, सभी ने बजा दिया। पहले युद्ध के लिए बहुत उत्साहित थे, लेकिन फिर ऐसी स्थिति बनी
कि उत्साहहीन हो गए, तो ये हानि हुई। इसलिए अनुसरण को लेकर के पहली सावधानी तो ये कि हम किसी भी बुरे कार्य का अनुसरण न कर बैठे, क्योंकि एक बुरे कार्य का अनुसरण हमारे पूरे जीवन की पराजय को निश्चित कर सकता है। और हमारे जीवन में पराजय का आना अर्थात मानवता को हानि, मनुष्यता को हानि। क्यों? क्योंकि हमने मनुष्यतन जो पाया है वह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पाया है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पाया है, भगवान को प्राप्त करने के लिए पाया है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो मानव तन पाया, उस मानव तन से अगर हम किसी के विरुद्ध आचरण का तुरंत अनुसरण करते हैं तो हमें ऐसी स्थिति में तत्क्षण ही नरक आदि स्थानों पर जाने का मार्ग खोल देना पड़ेगा, या खुल ही जाएगा। ये अपने आप होगा। जिस प्रकार रणभेरियां अपने आप बजी, वैसे ही यह कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा, ये स्वतः हो जाएगा। और अगर सावधानी पूर्वक सदकर्मों का अनुसरण प्रारंभ किया तो विजय निश्चित है। इसलिए हमें यह निश्चय करना पड़ेगा। हर चीज को हम अपनी कसौटी पर नहीं कर सकते। हर बात का हम तोलमोल नहीं कर पाएंगे कि ये भला है कि ये बुरा है। इसलिए जब भी बात अनुसरण की आए तो हमें सावधानी पूर्वक लेकिन अधिक समय न गंवाते हुए तत्क्षण अनुसरण का भाव लाना पड़ेगा। उसी क्षण अनुसरण का भाव लाना पड़ेगा जो हमें भगवान तक पहुंचाने का दिव्य कार्य कर सकता है। अनुसरण की बात करें तो जैसे यहाँ पर जो अनुसरण है, यहाँ कहा कि ढोल बज उठे, प्रणव बज उठा, ढोलक बज उठी, पखावज बज उठा, नगाड़े बज उठे। इन सबको बजाने में किसका हाथ था? तो जीवन में अगर किसी चीज का अनुसरण करना है तो सबसे पहले त्याग प्रधान होना चाहिए जीवन में। जब तक त्याग प्रधान नहीं है तब तक अनुसरण नहीं किया जा सकता। चाहे आप में शारीरिक शक्ति नहीं है, चाहे आप में आर्थिक शक्ति नहीं है, चाहे आप में शारीरिक स्वस्थता की शक्ति नहीं है, परंतु अगर आपने इस आत्मबल को अपना लिया और उनका संग कर लिया, बहुत बड़ी बात नहीं है उनका संग करना। किसी भी दिव्य तत्व का संग करना बड़ी बात नहीं है। तो वह संग कर लिया तो जीवन सफल हो जाएगा। पर त्याग होना जरूरी है, त्याग से ही संग मिलेगा। या ये सारे जो अपने आप बज उठे, इनके जीवन में देखिए त्याग ही त्याग है। भैरी एक तरह का नगाड़ा होता है जो भैंस के चमड़े से मढ़ा जाता है, उसको लकड़ी के डंडे से पीटा जाता है। भैंस ने अपना चमड़ा त्याग किया तब वो बना, और मरने के बाद भी वह डंडा खाती रही। तब जाकर के उस आवाज ने लोगों में जागरूकता पैदा की। ऐसे ही ढोल जो लोहे का बना होता है सामान्य तौर पर, और उस पे बकरे का चमड़ा मढ़ा होता है। यहाँ पर बकरे का चमड़ा मढ़ा होना और भैंस का चमड़ा मढ़ा होना, इनके त्याग का अर्थ क्या है? इनके त्याग का अर्थ है कि भैंस के चमड़े के मढ़े होने का अर्थ हमें अपने जीवन के प्रमाद को डंडे मार मार करके परित्याग कर देना होगा। जिस प्रकार भैंस एक प्रतीक होता है प्रमाद का, भैंस में प्रमाद अत्यंत अधिक होता है और उसी प्रमाद के कारण उसमें मलिनता के भी दर्शन होते हैं। तो जहां प्रमाद रहेगा वहां मलिनता रहेगी ही रहेगी। प्रमाद बाहरी मलिनता और भीतरी मलिनता दोनों को बढ़ाता है, और जब तक भीतर और बाहर दोनों से हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक प्रभु को पाना मुश्किल है। इसलिए हमें महिषी से तो सीखना पड़ेगा प्रमाद त्याग, कि भैंस में प्रमाद है लेकिन उसका चमड़ा उधेड़ दिया, दान दे दिया गया, तो उस पर डंडा बजा तो वह नगाड़ा
अनेकों अनेक लोगों में जागरण पैदा करने लग गया। जो नगाड़ा प्रतीक है तैयारी का, नगाड़ा प्रतीक है कर्मशीलता का, नगाड़ा प्रतीक है भक्ति करने के समय की सूचना देने का। तो यहाँ पर भैंस का चमड़ा जो था, भैंस ने पहले प्रमाद किया, फिर चमड़े का उपयोग हुआ वह त्याग होने के बाद, और वही त्याग ने इसको आगे बढ़ा दिया। और वह ढोल, वह नगाड़ा राज प्रसाद का हिस्सा बनाया, किसी मंदिर का हिस्सा बन गया। राज प्रसाद का हिस्सा बनने से तमोगुण से रजोगुण की स्थिति आएगी, और अगर मंदिर का हिस्सा बन गया तो तम और रस से बच करके और सीधा सीधा सात्विक गुणों का प्रभाव बन जाएगा। अब ऐसे ही बकरा है, तो बकरे ने क्या त्याग किया, या बकरे ने भी अपना चमड़ा त्याग किया, और बकरे का चमड़ा प्रतीक है अहंकार का। तो अहंकार त्यागने के बाद ही कुछ बात बन सकती है। अहंकार त्यागोगे नहीं तो नगाड़ा बजेगा नहीं, ढोल बजेगा नहीं। नगाड़ा शौर्य का प्रतीक है, और यहाँ ढोल शुभ का प्रतीक है। तो जीवन में शौर्य चाहिए तो प्रमाद त्यागना पड़ेगा, और जीवन में शुभ चाहिए तो अहंकार त्यागना पड़ेगा। बकरा अहम का प्रतीक है, स्वाभाविक है। उसकी मैं की ध्वनि इस बात को और अधिक पुष्ट करती है कि बकरा अहंकार का प्रतीक है। तो यहाँ बकरे की खाल ढोल पर मढ़ी गई, और ढोल पर मढ़ करके उस ढोल को हर शुभ कार्य में, विशेष रूप से गणपति स्थापना, करीब करीब सभी कार्यों के लिए शुभ फलदायक बताई जाती है। और गणपति स्थापना के समय ढोल वादन का विशेष महत्व है। यहाँ तक कि त्योहारों का क्रम भी शुभ कार्यों के रूप में ही माना जाता है, और जब भी कोई त्योहार आता है तो ढोल बजा करके उस त्योहार का संकेत दिया जाता है। ढोल बजा करके उस त्योहार को उत्सवी वातावरण में परिवर्तित किया जाता है। द्वार द्वार पर ढोलिए आकर के ढोल बजा करके शुभता का संदेश देते हैं कि होली आ गई, दिवाली आ गई, रक्षाबंधन आ गया। तो सद कार्यों के लिए उत्साह कब बढ़ता है, जब मनुष्य अहंकार का त्याग कर दे। जब तक मनुष्य के मन में अहंकार बना रहेगा, तब तक मनुष्य अपने जीवन में कभी भी शुभता प्राप्त नहीं कर सकता। शुभ का जो उत्साह है वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए साधक के जीवन में नगाड़े और ढोल के माध्यम से यह बात सहज समझ में आती है, सरलता से समझ में आती है कि हमारा जो जीवन हो वह प्रमाद का त्याग करे, वह अहंकार का त्याग करे, जिससे शौर्य और शुभता जीवन में सहज प्रकट हो जाए। उस शौर्य और शुभता को लेकर के जब जीव आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर नारसिंगे की चर्चा हुई। गौमुखा, जो कि ऐसे सर्पाकार में बजने वाला एक यंत्र है, जिसमें वायु होती है, वायु के माध्यम से वो बजता है। तो क्योंकि वायु टेढ़े मेढ़े में भी पार हो जाती है, इसलिए वो उस टेढ़े यंत्र होने के उपरांत भी वह बज उठता है। तो यहाँ हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि हमारा जीवन वायु के समान हो, ताकि हमारे जीवन में जो गौमुखा नारसिंगे की बात आए तो उसके टेढ़ापन का असर हमारे जीवन पर न बढ़े, और हम अनुसरणात्मक भाव से, महापुरुषों ने जो अनुसरण करने के लिए कहा कि जीवन को अनमोल समझना और शरीर को मैं नहीं समझना, शरीर को मैं नहीं समझ करके, शरीर को मेरा नहीं समझ करके, शरीर को प्राप्त समझ करके शरीर का विशेष उपयोग करना, दिव्य उपयोग करना, सद उपयोग करना। और ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन को इतना सरल बना लें कि टेढ़े में टेढ़े लगने लगे, सीधे में सीधे लगने लगे, और हर स्थिति को पार कर जाए। वह सर्प आकार का टेढ़ा मेढ़ा भयानक दिखने वाला वाद्य यंत्र, उसमें भी फूंक दी जाती है, वह फूंक कहीं रुकती नहीं, फूंक कहीं अटकती नहीं,
बल्कि जैसा उस यंत्र का आकार है, वाद्य यंत्र का जिस प्रकार का आकार है, उसके अनुसार ही वह अपने आप को ढाल करके पार जाती है और पार जा करके उसमें स्वर प्रदान कर देती है। वह स्वर युद्धार्थियों को युद्ध देता है और आवश्यकता पड़ने पर आनंद की अनुभूति, स्वागत की अनुभूति भी कराता है। तो इस प्रकार इनके स्वतः बज उठने का अर्थ जो था वह था उनका भले ही हमारे किसी भी कार्य का भले ही परिणाम क्या होगा ये तो वो कार्य तय करेगा, लेकिन उसमें विलंब ना होना चाहिए, शीघ्रता होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि बजाया नहीं बज उठा। लोगों को लगने का अर्थ है यहाँ पर जीव को लगना चाहिए कि हमारी देह तत्क्षण अनुसरण कर रही है, वह प्रतीक्षा नहीं करती, क्योंकि सद कार्यों के लिए प्रतीक्षा करने का अर्थ है कृपा होना। उस सदकार्य के माध्यम से जो कृपा होनी थी हमारे पर, साधकों पर कृपा होने का अर्थ है प्रभु की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होना या प्रभु की प्राप्ति के संकेतों का मिल जाना। तो हमें प्रभु प्राप्त हो, इसके लिए हमें शुभ कार्यों का तत्क्षण इस रीति से अनुसरण करना चाहिए कि जैसे सब कुछ अपने आप हो गया। या अपने आप हो गया का एक अर्थ और लेना पड़ेगा कि अपने आप हो गया का अर्थ मैंने किया, यह भाव हमें त्यागना पड़ेगा, कर्ता भाव को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में जो कुछ हो रहा है वह स्क्रिप्टेड है, कहीं कहीं लिखा हुआ है कि ये होगा, ऐसा होगा, वो होना ही है, उसको करने वाला कोई और है। हम तो सिर्फ ये बात मान के चले कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जीव हूँ, कर्ता भोक्ता जीव होता नहीं है। तो हम कैसे कर रहे हैं? हमारे द्वारा कुछ किया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि जब हम ये सोच लेते हैं कि हमारे द्वारा किया जा रहा है तब अहंकार स्वतः प्रकट होगा। लेकिन जब हम इस बात को अच्छे से जान ले कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है वह तो प्रभु की लीला के द्वारा भगवान की जो सुंदर मंगल विधान की जो प्रक्रिया है उसके तहत हो रहा है। तो फिर मैं यूँ क्यों सोचूं कि मैंने किया? और जब जीव इस बात का दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैंने नहीं किया, इसका दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैंने नहीं किया, तब उसके अंदर का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगता है कि जब मैंने नहीं किया तो किसने किया? इस शरीर ने किया। शरीर ने किया और मैं नहीं कर सकता कि हाँ, इसका मतलब ये शरीर अभी हमारा नहीं है। तो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए हम स्पष्ट बोले कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, यह मुझे प्राप्त हुआ है। और प्राप्त वस्तु का निष्काम भाव के साथ सदुपयोग होना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। ये तीनों बातें दृढ़ होते ही कि हमारे अपने जीवन का भी सदुपयोग होना प्रारंभ हो जाएगा। और जब हमारे अपने जीवन का सदुपयोग होना प्रारंभ हो जाएगा, प्राप्त मनुष्य शरीर का सदुपयोग होना प्रारंभ हो जाएगा, तो प्राप्त जीव जो उस शरीर के भीतर निवास कर रहा है उसमें निर्मलता आनी प्रारंभ हो जाएगी। और जो जो निर्मलता बढ़ेगी त्यों त्यों प्रभु का सामीप्य बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रभु को तो निर्मलता चाहिए। निर्माल्य हटाने पर निर्मलता आएगी। निर्माल्य यानी कि जिन चीज़ों का उपयोग हमारे जीवन में नहीं है उन चीज़ों को हटाना, निर्माल्य हटाना है। जिस प्रकार देवता के विग्रह पर पुरानी माला होती है उसको पुजारी हटा देता है, वह हटी हुई माला निर्माल्य कहलाती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में इस प्रकार का कोई शारीरिक साज सज्जा में लगा हुआ विषय
शरीर को ही सब कुछ मान लेने का विषय है, उस विषय को समाप्त करना, त्यागना निर्माल्यता है। तो हमारे जीवन में जो कुछ कचरा है उसको छोड़ दिया जाए और जो कुछ शुभ है उसको पकड़ लिया जाए, तभी हम कह पाएंगे कि हाँ, हमने प्राप्त शरीर से सेवा की है। और फिर हम ये कहेंगे कि मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा। तो हम इन बातों का ध्यान रखें तो सहज परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आज का समय तो पूर्ण हुआ, इसलिए अभी की वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं। जय माँ, जय जय माँ। ओम।